अंग्रेजों के लिए एक दिन ऐसा भी आया कि उनको अपनी प्यास बुझाने के लिए मरना पड़ता था। और इसका कारण जो थे, उनके संबंध में कहा जाता है कि उनके पास में इतनी अकूत संपत्ति थी, इतना धन, इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात थे कि वे एक मोटी दीवार बना करके गंगा जी का पानी भी रोक सकते थे। लेकिन हाय, जब उनको भारत भूमि की सेवा के बदले में दंड दिया गया, जब उनको मृत्यु दी गई इन दुष्ट अंग्रेजों द्वारा, उसको जानकर के रूह कांप जाती है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही नायक के बारे में जानेंगे जिन्हें इतिहास के पन्नों से भुला दिया गया है। ओम नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे। बहुत लंबे समय बाद आपसे वार्तालाप या आपके समक्ष में आ रहा हूं रीगल भारत पर। दोस्तों, हमेशा की तरह रीगल भारत ऐसे ही इतिहास को लेकर के आया है जिसको इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया। देखिए, 1857 की क्रांति के बारे में मैं समझता हूं कि आप बहुत कुछ जानते होंगे। बहुत कुछ नहीं जानते होंगे तो बहुत मोटा मोटा तो जानते ही होंगे। लेकिन कुछ ऐसे नायक हैं जिनको इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया है हमेशा के लिए। लेकिन रीगल भारत की हमेशा यही मनसा रहेगी, यही दृढ़ इच्छा रहती है कि ऐसे नायकों के साथ में न्याय किया जाए, और उसके लिए आपका साथ रीगल भारत को चाहिए। तो धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति का बिगुल बज चुका था। कोतवाल धन सिंह गुर्जर मेरठ से अपने साथियों को लेकर के दिल्ली पर जा पहुंचे थे। रातों रात जा धमके बहादुर शाह जफर भी चौंक गए थे कि अचानक से ये क्या हो गया। खैर, उनके पास में बुजुर्ग भी थे और कोई रास्ता भी नहीं बचा था क्रांतिकारियों का साथ देने के अलावा। तो क्रांतिकारियों के साथ हो गए। अब देखिए, अब यहां से हमारी कहानी प्रारंभ होती है। अब जब क्रांति का बिगुल चारों दिशाओं में फैला तो दिल्ली केंद्र था। तो दिल्ली में जो विविध रियासतें हैं, छोटे मोटे जो राजा हैं, जो मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे, वो अपनी अपनी सेना लेकर के दिल्ली आ जाते थे। अब देखिए, सेना के लिए अस्त्र शस्त्र भी चाहिए और रसद भी चाहिए। इसकी पूर्ति के बिना कैसे दुश्मनों से, जिनके पास में आधुनिक शस्त्रागार था, कैसे मुकाबला किया जा सकता था। एक समय ऐसा आया कि रसद को लेकर के बहुत निराशा होने लगी। अब बहादुर शाह जफर के एक दोस्त थे जिनका नाम था रामदास जी गुड़वाले। अब ये रामदास जी गुड़वाले जो हैं, ये दिल्ली के अग्रवाल परिवार से संबंध रखते हैं। इनका जन्म अग्रवाल परिवार में हुआ था। ये वही अग्रवाल परिवार है जिन्होंने दिल्ली के अंदर पहली कपड़ा मिल स्थापित की थी, इन्हीं के परिवार में आगे चल करके। अब जब रामदास जी गुड़वाले को ये सब जानकारी पता लगती है, जानकारी तो थी, जैसे ही वो अपनी आंखों से सबका हाल देखते हैं और मातृभूमि के लिए उनका प्रेम, उनकी वीरता, उनका साहस को जब देखते हैं, तो रामदास जी के अंदर भी मातृभूमि के लिए प्रेम उमड़ पड़ता है। अब देखिए, अब तक रामदास जी गुड़वाले एक व्यापारी थे। अब ये बहुत बड़े दानवीर हो जाते हैं अगले ही कदम में। यह अपनी अकूत संपत्ति, जिनके संबंध में यह कहा जाता था कि इनके पास में इतनी धन दौलत, रुपया, पैसा, सोना चांदी है कि एक मोटी दीवार बना करके गंगा जी का पानी भी रोक सकते हैं। ये अपनी सारी संपत्ति क्रांतिकारियों को सुपुर्द कर देते हैं, उनको दे देते हैं, और यह कहते हुए देते हैं कि मातृभूमि स्वतंत्र हो जाएगी, व्यापार और धन तो फिर कमा लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश है आज के लिए भी। अब रामदास जी एक व्यापारी थे, व्यापारी से दानवीर बन गए। अब ये यहीं नहीं रुकते, तीसरा कदम और होता है। हां, रामदास जी गुड़वाले ने इतना ही नहीं किया, बल्कि जो क्रांतिकारियों के घोड़े थे, बैल थे, इनकी भी व्यवस्था की कराई और इनके खाने दाने की भी व्यवस्था कराई। और अब इन्होंने एक अपना सैन्य संगठन बनाना शुरू कर दिया। इतनी तेजी से इन्होंने सैन्य संगठन बनाया और गुप्तचर विभाग बनाया, उसका संचालन करने लगे कि अंग्रेज परेशान हो उठे थे। इनका गुप्तचर विभाग समस्त उत्तर भारत में जाकर के छोटी बड़ी रियासतों के पास में जो जहां भी अवसर मिलता या जहां भी उम्मीद होती थी, वहां जाकर के मातृभूमि के प्रति उनको जागरूक करते,
और क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए कहते। क्रांतिकारियों को भी जगह जगह से संदेश मिल जाते थे कि अंग्रेज कहां हैं, क्या करने वाले हैं। सब फटाफट हो रहा था, बहुत द्रुत गति से हो रहा था। लेकिन हाय भारत के भाग्य, दिल्ली पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा शुरू हो गया। कब्जा क्यों शुरू हुआ इसके संबंध में अलग से वीडियो बनाएंगे। हम अपने पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब अंग्रेज समझ चुके थे कि इस व्यापारी को पकड़े बिना, इसकी कमर तोड़े बिना हम बहुत जल्दी सफल नहीं हो सकते। हां, ताकत के बल पर वो जरूर सफल हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी रामदास जी ऐसा कुछ कर रहे थे कि अंग्रेजों के छक्के उड़े हुए थे। एक दिन रामदास जी ने क्या काम किया, ये दिल्ली के चांदनी चौक पर जगह जगह पर उन्होंने शराब की बोतलें रख दी, उनमें जहर मिला करके। अब अंग्रेज जो लड़ते थे अपनी प्यास बुझाने के लिए उसको पीते थे, तो वो हमेशा के लिए सो जाते थे। अब अंग्रेज नहीं समझ पा रहे कुछ समय के लिए तो ये हो क्या रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन ये जल्दी ही समझ गए और फिर वही किंतु परंतु गद्दारी के चलते रामदास जी गुड़वाले पकड़े जाते हैं। रामदास जी के साथ जो अंग्रेजों ने, इन दुष्टों ने किया वह बड़ा दर्दनाक था। मातृभूमि की सेवा के बदले जो इनको प्रतिफल मिला दंड स्वरूप उन दुष्टों की तरफ से, इनको भूमि में आधा दबाया गया पहले, और उसके बाद शिकारी कुत्ते रामदास जी के ऊपर छोड़ दिए गए। दर्द से कराहते रहे। जब इतने से भी इन दुष्टों का पेट न भरा तो इनके अधमरे शरीर को लेकर के ये चांदनी चौकी की कोतवाली पहुंचते हैं। चांदनी चौकी की कोतवाली पर रामदास जी गुड़वाले को फांसी दे दी गई ताकि अन्य क्रांतिकारी देख करके भय में हो जाएं। चांदनी चौक की कोतवाली पर जाने का अवसर मिला था। देखा, वहां खड़े होकर के महसूस किया क्या मंजर रहा होगा, वो फील करने की कोशिश की, कैसा समय था वह। तो यह वीडियो रामदास जी गुड़वाले जो अग्रवाल परिवार से संबंध रखते हैं उनको यह समर्पित। आजादी के इतने समय बाद हम आजादी को बरकरार रखने के लिए क्या कर रहे हैं, खैर जो भी हो, लेकिन अभी हमें क्या करना है। अभी हमें अपने जीते जी इसी जन्म में और बहुत ही जल्दी अपने इस भारतवर्ष को विश्व गुरु यानी कि सुपर पावर बनते हुए देखना है, और इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। यह समय है जो मातृभूमि जहां राष्ट्रवाद है वहां झुकने। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।